नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे मल्टीमीटर द्वारा चेक किया जाता है कि सही है या ख़राब है। तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे वो आपका इस तरह का कैपेसिटर हो चाहे इस तरह का कैपेसिटर हो, उसको कैसे चेक किया जाता है कि सही है या ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किए जाते हैं वो कैपेसिटर एक होता है आपका, इसको हम बोल सकते हैं साधारण कैपेसिटर, यानी ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, ठीक। और दूसरा एक कैपेसिटर होता है जो यूज किया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसमें आपका ये पोलर होता है। नॉन पोलर, पोलर का मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन पोलर है इसको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो इसको उल्टा और सीधा देखने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे चाहे उसको हम उलट पुलट के लगा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ये पोलर कैपेसिटर होता है, यानी प्लस माइनस होता है। तो जब सर्किट में इसको हम लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस का हमको ध्यान रख के लगाना होता है, नहीं तो उल्टा लगा देते हैं और वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका कैपेसिटर गर्म होके फट जाता है, ठीक है। अब आता है चेकिंग की बारी कि कैसे हम पता करें कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर हमने ले लिया और मल्टीमीटर लेके इसको आप बजर मोड में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ साधारण कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर आपको यानी नैनो फैराड से लेके आपको यहाँ बहुत हाई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 105J, इस तरह का, मतलब आपको बड़े बड़े कैपेसिटर मिल जाते। तो जो आपका नैनो फैराड होता है वो बहुत छोटा कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। ये सब तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटे छोटे आपको, लेकिन कलर लगभग इसी टाइप के कलर आपको मिलेंगे और दो लेग होते हैं, ठीक है। तो सभी को चेक करने का एकमात्र तरीका है कि आप मल्टीमीटर बजर मोड में सेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बजर बीप बोल रहा है, ठीक है। बजर मोड में सेट करके और इसको दोनों लेग पे आपको मल्टीमीटर का प्राड इस तरह से रखना है। अगर ये मल्टीमीटर का प्राड दोनों पॉइंट पे रखने के बाद अगर ये कोई भी रीडिंग देता है, कोई बीप देता है, ठीक है, कुछ भी देता है, तो ये कैपेसिटर आपका ख़राब होगा, ठीक है। या अब लीकेज के बारे में आपको चेक करने के लिए तो भाई वो सर्किट में लगा के ही पता चलता है, या फिर उस तरह का महंगा मल्टीमीटर होगा तो इसका हम वैल्यू जान सकते हैं। लेकिन जो साधारण चेक करने का जो तरीका है कि ये हमारा लीकेज है या शॉर्ट है, तो उसके लिए बस यही है कि आप इस पे दोनों पॉइंट पे लगाएंगे और अगर कोई रीडिंग आता है, कोई बीप आता है तो ख़राब है, कुछ भी नहीं आता है, एकदम एक पे हमारा सुई टिका रहता है तो ये सही है। ठीक इसी तरह से वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चेकिंग सबका एक ही तरह का ये होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे कोई रीडिंग ये नहीं देगा। लेकिन अब उल्टा यहाँ जो हमारा ये पोलर कैपेसिटर होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चेक करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि यहाँ देखिए इस तरह से, हमने इसको यहाँ नहीं दिखाया, देखिए यहाँ पलट के लगाएंगे, इस तरह से लगाया, ठीक है, और इस तरह से लगाया, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अगर हम इसको लगाते हैं, इस तरह से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए तो ये रीडिंग नहीं हुआ, ये चार्ज हो गया हमारा कैपेसिटर, ये चार्ज हो गया। आप देखिए यहाँ पे एक ही दिखाएगा, ठीक है। अगर इसको हम पलट के लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे बीप का साउंड देगा, उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पे अभी देखिए धीरे धीरे डाउन हो रहा है, फिर इसके बाद ये उल्टा चार्ज हो जाएगा, फिर एक पे चला आएगा। तो एक तो ये होता है कि आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह से चेक करना है। जैसे कि यहाँ चार्ज हुआ, अब एक पे खड़ा होगा, अब ये नहीं चार्ज लेगा, तो इसको एक बार आप शॉर्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। शॉर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे आप इस मल्टीमीटर, तो ये फिर चार्जिंग देखिए धीरे धीरे यहाँ इस तरह से लेगा। देखिए ये चार्ज हुआ, फिर एक पे आ गया। तो अब ये तो हुआ, आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह से चेक करके पता कर सकते हैं। दूसरा चेक करने का जो तरीका हो क्या है, यहाँ आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक, ये चार्ज हो गया। अब मल्टीमीटर ले चले जाइए 20 वोल्ट के रेंज में, ठीक है। अब लगाएंगे तो यहाँ आपको वोल्टेज शो होगा कि जितना वोल्टेज चार्ज हुआ है वो चार्जिंग आपको यहाँ पे शो करेगा और धीरे धीरे वो आपका डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक। तो एक तरीका है। अब इसको आप अगर एक बार फिर शॉर्ट कर देते हैं तो फिर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए यहाँ पे क्या है, फिर बजर मोड में सेट करेंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। देखिए इस तरह से फिर ये चार्जिंग ले रहा है।
अभी जितना ज़्यादा हैवी कैपेसिटर होगा उतना ज़्यादा ये देर में चार्ज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से फिर वहाँ वोल्टेज हमारा शो होने लगा। ठीक, तो अगर ये वोल्टेज नहीं चार्ज करता है, वहाँ आपको बीप में ये चार्जिंग लेने के बाद फिर यहाँ लगाते हैं, वोल्टेज आपको नहीं शो करता है, तो आपका ये कैपेसिटर ख़राब है, यानी कि ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से कोई भी कैपेसिटर, जैसे आपका ये छोटा देखिए यहाँ पे ये 2225 यूएफ है और ये 4725 यूएफ था, तो इसको भी हम, ये 25 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम ठीक उसी तरह से चेक करेंगे। एक बार कैपेसिटर का दोनों पॉइंट शॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद मल्टीमीटर का प्लाट यहाँ लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये चार्जिंग ले रहा है और चार्ज होके फिर एक पे सुई खड़ा हो गया। अब हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रखेंगे और देखेंगे यहाँ कितना वोल्ट चार्ज हुआ। देखिए यहाँ वोल्टेज हमारा चार्ज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप पता कर सकते हैं। और छोटा होगा तो ये जल्दी चार्ज होगा, जितना बड़ा होगा देर में चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हम रखते हैं ये 470 यूएफ और 25 वोल्ट है। इसके दोनों लेग को हम शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे इसको हम यहाँ देखिए चार्ज करेंगे, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। देखिए तुरंत चार्ज हो गया। और अब इसको हम रखते हैं 20 वोल्ट की रेंज में, यहाँ देखिए वोल्टेज इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैपेसिटर हमारा सही है। अगर यहाँ आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगाने के बाद यहाँ ये चार्जिंग नहीं ले रहा है, 1 मिनट इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अगर ये चार्जिंग नहीं लेता है या बीप का साउंड सुनाई देता है तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग लेके फिर एक पे खड़ा हो जाता है और यहाँ फिर वोल्टेज में 20 वोल्ट में रख के आप जब चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको वोल्टेज शो होता है, तो ये कैपेसिटर आपका सही है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।